पूर्वाई राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वाई कहा जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था ये राजस्थान है, इसमें बंगाल की खाड़ी से जो अरब सागर से इधर से आता है, बंगाल की खाड़ी के इधर से आता है, जब पूर्व की दिशा से चलता है तो उसको पूर्वाई कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आता है शायद पटवारी में, पूर्वाई की दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर चलना, उसको कहते हैं पूर्वाई। मानसून का प्रभाव सामान्य वर्षा, सर्वाधिक प्रभाव होता है मानसून का, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है स्थान में तो होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव मानसून का सबसे ज़्यादा स्थान में होता है माउंट आबू में। लेकिन सबसे ज़्यादा मानसून का प्रभाव जिलों में होता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और मानसून का न्यूनतम प्रभाव होता है स्थान तो सम जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, और जिला पूछे जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। और राजस्थान की औसत वर्षा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए बार आता है 57.5 मीटर सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 100 से गुणा कर देंगे 575 मिलीमीटर। 2024 की मानसूनी वर्षा जून से सितंबर की मानसूनी वर्षा थी, कहाँ से कौन से जिले की थी तो अपन को याद करना नहीं है, मतलब इसको देखना ही है बस एक बार। 2024 में थी। अभी मानसूनी वर्षा न्यू रिपोर्ट आ गई, उसकी मैंने वीडियो भेज रखी है ग्रुप में, उसको देख लेना। उसके अलावा ये है, हाँ ये रही 2025 की, ये रही 2025 की मानसूनी वर्षा कहाँ कहाँ हुई थी। 2025 में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई 12 में, और सबसे कम हुई जैसलमेर में। 2025 की मानसून रिपोर्ट याद रखना, सबसे ज़्यादा वर्षा हुई 12 में और सबसे कम हुई जैसलमेर में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव, तो कम वर्षा अधिक वर्षा ऐसा होता है, जैसे अपन के आड़ोती में सबसे ज़्यादा वर्षा है और पश्चिम राजस्थान में न्यूनतम वर्षा है, तो ये लिखा हुआ है अधिकतम वर्षा न्यूनतम वर्षा। मानसून की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से लेकर, और ये आगे बढ़ता है उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ मानसून बढ़ता है। और कम वर्षा किधर होती है, इधर अधिक वर्षा है, इस तरफ जाएंगे तो कम वर्षा होगी, और इधर कम वर्षा है, इस तरफ आएंगे तो अधिक वर्षा होगी। ये मैप से वही समझाया हुआ है। उसके बाद में है, देखते हैं समवर्षा रेखा क्या होता है। समवर्षा रेखा होता है, जैसे समवर्षा रेखा होता है मेन इंपॉर्टेंट रेखा, जैसे मानचित्र में एक समान वर्षा रेखा वाले स्थानों को दर्शाने के लिए समवर्षा रेखा कहते हैं। ये परिभाषा एक बार आ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट समवर्षा रेखा कौन सी है, एक तो 50 डिग्री समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 कितने भागों में बांटती है राजस्थान को, दो भागों में। और 40 क्या है, अरावली के पश्चिम दिशा में चलने वाली समवर्षा रेखा की अंत है 40, ये अरावली के पश्चिम दिशा में चलती 40। और ये 25 कौन सी है, शुष्क अर्ध शुष्क को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, शुद्ध शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं अपन, ये रहा 25 सेंटीमीटर, ये रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क वार्ध शुष्क। अब 40 कौन सी, ये राजस्थान को, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी शायद मैंने गलत बता दिया, हाँ राजस्थान को 40 डिग्री, हाँ ये 40 डिग्री राजस्थान को दो भागों में बांटती है। किसी की किताब में 50 डिग्री लिखा हुआ है, तो 40 डिग्री दो भागों में बांटती है। ये वर्षा रेखा पश्चिम राजस्थान की पूर्वी सीमा, जैसे ये राजस्थान है तो 40 डिग्री है, और ये अरावली है, तो पश्चिम राजस्थान की पूर्वी सीमा है 40 डिग्री, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और 50 डिग्री समवर्षा रेखा कौन सी, ये समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है, अरावली के बीच में स्थित है, अरावली के बीच में स्थित है 50 डिग्री समवर्षा। पूर्वी मैदान एवं पश्चिम मैदान को अलग कर दिए, पूर्वी मैदान और पश्चिम मैदान को अलग कर। अब ये 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री इनके जिले पूछते हैं, तो इनको डायरेक्ट ऐसे आना है। 10 डिग्री मतलब 100 मिलीमीटर, ऐसे इनके जिले याद करना पड़ेंगे। नक्शा है, इसमें दर्शाया गया है कि 10 डिग्री कहाँ से निकलती है, 20 डिग्री कहाँ से निकलती है। तो 10 डिग्री निकलती है जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर से, और 20 डिग्री 30 डिग्री के 25 डिग्री तो यहाँ अलग करती है यहाँ से इधर, और 30 डिग्री निकलती है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। ये क्या थोड़ा मैप दिमाग में याद रखना ही है। उसके बाद में ऐसे कैसे ये 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और ये निकली हुई है 70 डिग्री, 80 डिग्री। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे 90 डिग्री कहाँ निकलती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ होती है, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और 80 डिग्री भी निकलती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। कोटा 12 में कौन सी, 80 डिग्री, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला में 90 डिग्री। उसके बाद में 70 डिग्री का निकलती है डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये याद रखना है। उसके बाद में 50 डिग्री इसलिए याद नहीं रखना क्योंकि 50 डिग्री राजस्थान के अरावली में निकल रही, तो अरावली वाला जिला जाएंगे। 40 डिग्री पता है इसे। अब ये इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री वाला, और 10 डिग्री, 30 डिग्री, 80, 90 डिग्री ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मानसून दौरान की प्रमुख घटनाएं, मानसून परपोस्ट प्रेस्पोर्ट, मानसून के शुरुआत में होने वाली तेज़ वर्षा, जब सबसे पहले शुरू में तेज़ वर्षा होती है उसको मानसून प्रपोस्ट कहते हैं, जो जून जुलाई में होती है। और मानसून अंतराल कहते हैं, मानसून प्रपोस्ट के बाद 2-3 सप्ताह तक कोई वर्षा नहीं होती, उसको मानसून का अंतराल कहते हैं, जैसे जुलाई अगस्त में। मानसून की अनियमितता, वर्षा की मात्रा में मानसून अनियमित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब अधिक वर्षा होती है तो मानसून की अनिश्चितता होता है, और कम वर्षा होती है
तो मानसून की अनिश्चितता अधिक होती है। मानसून में परिवर्तनशीलता वार्षिक आधार पर वर्षा ऋतु में, जैसे उच्च वर्षा होगी तो अधिक परिवर्तनशीलता होगी, कम वर्षा होगी तो कम परिवर्तनशीलता होगी। और वर्षा ऋतु में ये तो वार्षिक आधार पर है। वर्षा ऋतु में उच्च वर्षा होगी तो कम उल्टा है, ये उल्टा है यहाँ से, इसको डायरेक्ट याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आता नहीं पेपर में, कभी भी नहीं आया है, ये सब समझाना दे रहा है। मानसून विवर्तन मतलब मानसून का लौटना, प्रत्यावर्तन। मानसून के वापस लौटने की घटना कहते हैं मानसून का निवर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन। ये कब होता है? अक्टूबर व नवंबर में। अक्टूबर नवंबर गांधी जयंती याद रखना, अक्टूबर नवंबर गांधी जयंती और बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती दोनों याद रखना। जैसे कब आता है? कार्तिक अक्टूबर हीट। मानसून विवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना कार्तिक हीट कहलाता है। कारण क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता का कम एवं भूमि आर्द्रता का बढ़ना। शीत ऋतु, सर्दी ऋतु, समय कब है? दिसंबर से मार्च तक। मावट आती है शीत ऋतु में। पूछते हैं मावट के बारे में, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य रेखा से एक बात तो ये है इंपॉर्टेंट, भूमध्य रेखा से पश्चिम विक्षोभ जेट स्ट्रीम होने वाली वर्षा है कौन सी? मावट। शीत ऋतु में होती है। मावट से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, मतलब उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। लाभान्वित फसल कौन सी? सबसे पहले रबी की फसल। रबी में सबसे मुख्य कौन है? गेहूं की फसल। राजस्थान की कुल वर्षा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो मानसूनी वर्षा जो मानसून मतलब बरसात में होती है, और एक है मावट जिससे 10% वर्षा होती है। मानसून वर्षा 90% होती है। शीत लहर भी सर्दी में चलती है। जैसे शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीत लहर कहते हैं। अपन इधर चलती है, हिमालय की तरफ से आ रही है, ये जैसे कारण ज़्यादातर तापमान बहुत कम हो जाता है तो वो बर्फ़ जम जाती है। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण, ये शीत लहर तो आ रही है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और मानसून रेखा होती है यूँ उल्टा चलता है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा? चूरू, जो मैंने बताया, चूरू, सीकर, बीकानेर। राजस्थान में शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना कौन सा? जनवरी, और सबसे गर्म महीना जून। जनवरी जून। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सम वायुदाब रेखा कौन कौन सी होती है? जैसे मानचित्र पर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है सम वायुदाब रेखा। ये इंपॉर्टेंट है जनवरी में, ये देखना जनवरी में कौन कौन सी सम वायुदाब रेखा होती है और बाकी क्वेश्चन आता है। 1018 और 1019। और जुलाई में कौन सी होती है? 997, 998, 999, 1000। जुलाई का पहले याद रखना, 97, 98, 99, 1000 और 1018, 1019। कैसे याद रखना है इसको, कैसे क्या होगा ये अब देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा है जनवरी वाला? 1018 और 1019, ये जुलाई वाला है। अब जनवरी वाला में जिला पूछता है 1018 कहाँ से निकल रही है? ये रेखा निकल रही है जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ से। तो पूछता है जनवरी माह में निकलने वाली 1018 रेखा पर कौन सा जिला नहीं है? तो ये जिले याद रखना है, रेखा माइंड में करना है। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़। 1019 सिर्फ 3 जिलों से निकलती है, चूरू और झुंझुनू। जगह शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो चूरू, बीकानेर, सीकर ऐसे याद रखना। 1019 तो चूरू, बीकानेर, सीकर, और 1018 जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। और ये जो जुलाई माह है, जुलाई माह में है ये 997, 998, 999, 1000। ये लाइन से है 997, ये 998, 999, 1000 पूरे राजस्थान में निकल रही है। तो 997 का निकल रही जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। तो इसमें तो निकल रही 997। अब 998 निकल रही बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीच में से निकल रही है 997। 999 निकल रही है जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इसमें निकल 1000। सिरोही ऐसे यार ना, कभी भी कोई सिरोही जाएगा, माउंट आबू जाएगा तो 1000 रुपये लेके जाएगा। तो सिरोही वाला कैसे यार ना 1000 रुपये लेके, और झालावाड़ भी जाएगा तो 1000 रुपये लेके। प्रतापगढ़ का और उदयपुर देखने जाएगा तो 1000 रुपये लेके जाएगा। झालावाड़ भी इंपॉर्टेंट जगह है, प्रतापगढ़ भी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर भी इंपॉर्टेंट है और सिरोही भी इंपॉर्टेंट है। और किसी के जैसे नो 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 नहीं नहीं नहीं, कोई किसी के जाल में फंस गया, जालोर में क्या आएगा? नो नो नो, मतलब 999 जालोर में। जालोर के बाद क्या आता है? पाली, अजमेर, टोंक, 999। और 998 में क्या है? ऐसे रखना है जैसे 997 में बॉर्डर वाले जिले पहले कौन सा है? जैसलमेर, उसके बाद में क्या आता है? बाड़मेर, फिर जालोर, फिर सिरोही। जैसे रखना है 997, 998, 999, 1000। ये चारों जिले हैं कोने कोने वाले, वही हैं। समताप रेखाएँ कौन सी होती हैं? मानचित्र पर एक समान तापमान वाले दर्शाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। इनको ये बस ऐसे देख लेना है, इनमें कुछ भी नहीं है, आना नहीं है, कभी भी नहीं आएगा ये कि समताप रेखा कौन सी है, जुलाई में कौन सी है, कभी भी नहीं आएगा ये, बस ऐसे देख लेना एक बार।